Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and I'm so glad that you decided to learn something new today. So today we are going to be doing in-order traversal without using recursion and without using stack. Let's get started. ओके सो लेट्स स्टार्ट सो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉरिस ट्रैवर्सल बोलते हैं जिसमें वी डोंट यूज रिकर्जन नाइदर स्टैक टू गेट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री okay so first of all you must be thinking that how are we actually going to do it because we need to remember the nodes which we have passed in order to print the in order traversal of the tree, right? Because as I've already explained, this in-order traversal is exploring the left subtree, then the root, and then the right subtree of any tree. So when we are going to the leftmost part of the tree for printing it, there is no way we can remember the previous nodes that we have passed without storing it somewhere, right? Before we were using a stack to store it, or in case of recursion, we were using the memory stack to store it. But now I am not at the liberty to use any extra data structure to use it. Neither there is any way in a tree which is pre-built to go back to the previous node, right? So how are we going to do it? So we will create a node, we will create a link so that we can go back to the node which we want to print next. Now we are not allowed to modify the tree, right? So we have to destroy that link after we have used it फॉर आर एडवांटेज, राइट? सो हम ट्री को मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग ताकि हम उसको यूज कर सकें एंड फिर मुझको उस ट्री को वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में डालना है ताकि आई डू नॉट एंड अप मॉडिफाइंग द ट्री फॉर एनी यूज लेटर. मतलब कोई भी बात के यूज के लिए वो ट्री मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, मुझको वैसे ही उसको छोड़ना है. तो आइडिया क्या है दैट वील क्रिएट लिंक्स. तो लेफ्ट तक तो मैं पहुंच जाऊंगी, मुझको 20 के बाद 15 चाहिए, 15 के बाद 16 चाहिए, तो उसके लिए आई हैव द लेफ्ट पॉइंटर्स इन द ट्री जो मुझको वहां तक पहुंचाएगा. बट आफ्टर आई कम टू 16 आई हैव टू बी एबल टू गो बैक टू 15, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रिंट नेक्स्ट आफ्टर 15. तो मैं क्या करूंगी, मैं एक 16 से एक 15 तक के लिए एक लिंक बना दूंगी, राइट? ताकि जब मैं 16 पे पहुंचू, मैं उसके यहाँ का राइट नल है पहले से, तो मैं उसको राइट को 15 में पॉइंट करा दूंगी एंड देन आई बी एबल टू कम बैक टू 15 फ्रॉम 16, राइट? एंड देन जब मैं यहाँ से यहाँ आके इसको प्रिंट कर दूंगी, देन आई विल जस्ट डिलीट दिस लिंक, ठीक है? फिर आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू डिलीट दिस लिंक. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट द लिंक्स एंड देन आई एम गोइंग टू डिलीटेड, ठीक है? तो ये मैं पूरे ट्री के संग करूंगी. तो जैसे मैंने यहाँ पे करा, फिर 20 के बाद वी विल गो बैक टू 25 एंड देन वी विल गो टू 80, बिकॉज 25 से मैं 80 तो चली जाऊंगी बट वापस 80 से 25 आने के लिए कोई लिंक नहीं है, तो वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अगेन वी विल बी क्रिएटिंग दिस लिंक एंड देन वी विल बी डिस्ट्रॉइंग इट आफ्टर वी यूज इट. सो मैं आई विल बी राइटिंग द कोड and while writing the code I'll walk you through the idea and the main concept of it. Okay, so let's get started. Let's just name, we don't have to return anything from the function, so we will call it void and then just let's call it Morris traversal, the name of a function. Okay, let's just pass the root of a tree जिसका मुझको चाहिए. ओके, नाउ टू स्टार्ट विथ हमको एज आई सेड कि हमको लिंक्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए वी विल बी नीडिंग अ पॉइंटर जो हमको जब मुझको 20 के लिए लिंक क्रिएट करना है तो मुझको 20 पे रहना पड़ेगा ताकि क्योंकि अगर मैं वहां से चली गई तो देयर इज नो वे कमिंग बैक टू इट, राइट? तो पहले मैं 20 पे रहूंगी, मैं एक ऐसा आई विल मेक द अरेंजमेंट दैट आई कैन कम बैक टू 20 एंड देन ओनली आई विल मूव फ्रॉम देयर. बिफोर दैट आई विल जस्ट स्टे देयर एंड मेक माई अरेंजमेंट टू कम बैक टू दिस प्लेस. सो एक पॉइंटर रहेगा दैट विल बी helping us to traverse through the entire tree, ठीक है? तो let's just call that pointer current or curr we will call it, and there will be another pointer जिसके हेल्प से हम लिंक बनाएंगे. so उस पॉइंटर को let's just call it temp, ठीक है? तो हमने अभी दो पॉइंटर्स ले लिए हैं which will help us to traverse the tree and create the links.
and we will be initializing our current with the value of root, right? That means this value, this 20 we will be starting with. So now till what time do we want to run the whole code? While our current इज प्रेजेंट, आई मीन जब तक हमारा करंट है, क्योंकि करंट से हम अपने नोड्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब जब तक करंट में कोई ना कोई वैल्यू है तब तक मेरे पास ट्री में कुछ ना कुछ है एंड आई हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग द ट्री, राइट? सो जब हमने करंट जब तक हमारा है, ये हमारा मेन लूप का पार्ट है. नेक्स्ट हमको क्या करना है? एज यू कैन सी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो किसी भी नोड का लेफ्ट होगा या तो उसका लेफ्ट नहीं होगा. तो इस पार्ट में इफ यू सी 16, अगर हम 16 पे हैं, अगर उसका लेफ्ट नहीं है तो मतलब वी हैव टू प्रिंट दिस. तो इस सिचुएशन में तो हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव टू प्रिंट द ट्री. सो वी विल फर्स्ट राइट दैट कंडीशन, इफ करंट लेफ्ट इज इक्वल टू नल. मतलब कि अगर हम अपना लेफ्ट मोस्ट तक अगर पहुंच गए हैं तो फिर मतलब मुझको उसको प्रिंट करना है. सी आउट करंट डेटा एंड उसके बाद करंट को कहाँ जाना है? सो हम लोग ने पहले ही ऐसा अरेंजमेंट करा है कि इफ आई एम एट द लेफ्ट मोस्ट ट्री आई विल बी एबल टू गो बैक टू द नोड विच वी हैव टू प्रिंट नेक्स्ट. तो इन दिस केस वी हैव टू प्रिंट 15 नेक्स्ट. सो हम ये लिंक हमने क्रिएट कर चुका होगा एंड वी विल सी दैट इन आवर फर्दर कोड दैट हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज, if we are at the leftmost tree we have to just go to the right of it. So we will just make current is equal to current right. Okay, so this is the idea. And else, just let me change the page. Okay, and else हमको क्या करना है? If we are at a node which has समथिंग एट इट्स लेफ्ट, दैट मीन्स मुझको लेफ्ट में जाना है, क्योंकि अब मेरा लेफ्ट सब ट्री है अगर मेरे पास, तो मतलब मुझको पहले उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा एंड उसका इन ऑर्डर निकालने के बाद ही आई कैन मूव फर्दर. लेकिन अगर मैं इस नोड को छोड़ के आगे बढ़ गई देन देयर विल बी नो पॉइंट, देयर विल बी नो वे आई विल बी एबल टू कम बैक टू दिस नोड अगेन. सो अगर मैं 20 पे हूँ तो व्हाट विल आई डू इज, मुझको 20 में कब आना होगा दोबारा? जब मैं राइट लेफ्ट वाला सब ट्री पूरा एक्सप्लोर कर लूंगी तो लेफ्ट का जो राइट मोस्ट है उससे मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट? दिस इज क्लियर टू यू? सो हम क्या करेंगे, हम एक जैसे हमने एक नोड लिया था टेम्प, वी विल यूज दैट नाउ. वी विल गो टेम्प will point to the left of current, that means the immediate left child of the current node, the temp will point to that. Okay, so मतलब अब मेरा temp is pointing to 15 and after 15 लेफ्ट सब ट्री में एंटर हो गया टेम्प के थ्रू. टेम्प इज द पॉइंटिंग टू द रूट ऑफ माय लेफ्ट सब ट्री एंड उसका राइट मोस्ट चाइल्ड विल पॉइंट टू 20 अगेन. तो हमें क्या करना है? व्हाइल टेम्प राइट इज नॉट इक्वल टू नल और temp, I'll explain to you why I am writing this line, is not equal to current. अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है then temp will be moving to temp right. Okay, तो जब तक हम राइट मोस्ट नोड तक ना पहुंच जाए I will be going on and on to that node. For example, let us assume that यहाँ पे और एक नोड होता. Let's just take an example कि यहाँ पे एक और नोड होता, तो तब मुझको 15-20 से नहीं रूट करना कनेक्ट करना होता, मुझको 17 को 20 से कनेक्ट करना होता. आई होप यू आर क्लियर कि मुझको किसको किससे कनेक्ट करना है, राइट? मुझको लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट पार्ट को 20 से कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स करने के बाद ही रूट पे जाऊंगी, राइट? और हम एक जब ट्रैवर्स करते हैं तो हम लेफ्ट रूट राइट ट्रैवर्स करते हैं, तो मतलब हम लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट पे होंगे जब मुझको वापस रूट पे जाना होगा. तो इसीलिए यहाँ पे अब मुझको 17 को 20 से रूट कनेक्ट करना है.
तो यहाँ पे टेम्प यहाँ आ गया। अब टेम्प का अगर कोई ना कोई राइट है यहाँ, जैसे कि इफ टेम्प का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो मतलब हमको टेम्प के राइट में चले जाना है। तो यहाँ पे इस लाइन से हम वी विल कम फ्रॉम 15 to 17। Okay, so at this part when we are at 17, then temp ka right is not equal to null. This is false, and this is okay. This will be actually and because ये दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा टेम्प को राइट पे जाने के लिए, राइट? मतलब अगर राइट भी नल नहीं, राइट नल नहीं है और राइट करंट भी नहीं है, अगर दोनों सिचुएशन नहीं है तभी हम टेम्प के राइट पे मूव करेंगे, वरना हमको नहीं करना है मूव। तो इसीलिए ये एंड होगा। ओके, सो इस पार्ट से हमने अभी वी आर एट दैट नोड जहां से मेरे को लिंक क्रिएट करना है, ठीक है? वी हैव नॉट क्रिएटेड द लिंक येट। तो अब हमें कैसे पता कि अब हमें लिंक क्रिएट करना है कि हमें लिंक तोड़ना है? तो अगर इफ टेम्प राइट इज इक्वल टू नल, मतलब अगर अभी हम यहाँ पे हैं 17 पे हैं और उसका राइट नल है, तो मतलब अभी उसमें कुछ भी लिंक नहीं हुआ है, तो मतलब हमको उसको लिंक करना है। तो हम लोग टेम्प का राइट वी विल मेक इट पॉइंट टू करंट। ओके, दिस वाज आवर आइडिया कि हम करंट पे एक पॉइंटर रखें, यानी कि 20 पे हमें पॉइंटर रखें और फिर हम जाके उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ढूंढ के लाएं और उससे उसको लिंक कर दें। मतलब हमने 17 से उसका सक्सेसर को लिंक कर दिया, 17 से जिसके पास मेरे को होना चाहिए था। अब हम करंट से हट सकते हैं क्योंकि अब हमने करंट तक वापस पहुंचने का अरेंजमेंट कर लिया है, उसके लिए एक पाथ बना लिया है हमने कि हम 20 पे वापस आ सके। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू करंट लेफ्ट। ओके, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड वी कैन ट्रैवर्स द फर्दर पार्ट ऑफ द ट्री। सो ये तो हो गया कि अगर हमने लिंक नहीं बनाया था। एल्स नेक्स्ट कंडीशन आएगा, हम हर नोड पे 2 बार आएंगे। कैसे? एक बार तो जब हम इस पे हैं करंट, एंड दूसरी बार जब हम इस पे वापस आ रहे हैं इस कंडीशन के वजह से। करंट इज इक्वल टू करंट राइट की वजह से हम हमेशा उस नोड पे वापस आएंगे। आई विल यू विल गेट दैट कॉन्सेप्ट बेटर व्हेन आई ड्राई रन दिस वंस फॉर यू। सो यहाँ पे अगर मैंने ऑलरेडी लिंक बनाया हुआ है तो आई हैव टू ब्रेक दैट लिंक बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू मॉडिफाई माई ट्री। सो else that means if temp right is not equal to null, तो मतलब हमने इस लूप को ब्रेक करके हम यहाँ पहुंचे थे। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है जो ट्रू हो गई होगी, फॉल्स हो गई होगी, जिसकी वजह से ये लूप ब्रेक हुआ। तो या तो वो ये कंडीशन होगी, यानी कि ये वाली टेम्प राइट इज इक्वल टू नल, या फिर वो होगी कि टेम्प राइट इज इक्वल टू करंट। तो अगर टेम्प राइट इज इक्वल टू करंट है तो दैट मीन्स वी वांट टू ब्रेक दैट link now. So we will just break it. We will make temp right is temp right is equal to null. That means we are breaking that connection link that we made, and अब we are at the root of it. So अब हम उसका root we will print it. This is the part where I am printing the root, and एज हमने अब रूट भी प्रिंट कर दिया, हमने लेफ्ट भी पूरा ट्रैवर्स कर लिया। सो अब हम लोग विल जस्ट मूव टू द राइट पार्ट ऑफ अ ट्री। ओके, सो अब हम राइट पार्ट ऑफ द ट्री में चले जाएंगे एंड दिस कंप्लीट्स आवर फंक्शन। Okay, now let me just dry run it for you so that you can get the concept in a better way. Okay, it will be much more clearer to you. So let's just start. So this is my tree, and what we are doing initially is okay, so we are making current the root. Okay, I'll just write down here what is my current pointing at right now. So abhi current is pointing at 20. So we are entering in the main loop. This is my main loop. I'll just mark it. This is my main loop. Okay, so abhi current ka value 20 hai. Now the condition says if current left is equal to null, matlab we are checking if we are at the leftmost part of a tree. So that is not true, so we will go to the else part. Now what we are doing is हमने इसको मार्क करके रखा कि हम यहाँ पे अभी हैं, एंड इसको हमने अब बना दिया 10।
इस लाइन से टेम्प इज इक्वल टू करंट, ये वाला लाइन का लेफ्ट से हमने अभी करंट के लेफ्ट को बना दिया टेम्प। अब हम कह रहे हैं while temp right is not equal to null and temp right is not equal to current, so जब तक मुझको कोई लिंक बना हुआ ऑलरेडी ना मिल जाए या फिर मुझको अपने नोड का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ना मिल जाए, हमको राइट जाते जाना है राइट तक। तो इसमें टेम्प है, अभी ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो वी गो हियर एंड वी मेक टेम्प राइट, सो दैट मीन्स नाउ temp is pointing to this. This is our temp right now. Okay, now again it comes here. So when we come back here, temp right is not equal to null, so this becomes false. Now here we have used and, so this is a short circuit rule. Since अगर हमारा and में कोई एक भी false होता है तो हमारा मतलब हमारा condition का answer false ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे short circuit apply होगा और ये condition को check ही नहीं करेगा, it will just check right is not equal to null, it becomes false, that means my whole condition has become false और वो आगे इसको और run नहीं करेगा, it will go on to the next line. नेक्स्ट लाइन हमारा क्या कह रहा है, इफ टेम्प राइट इज इक्वल टू नल, मतलब अगर अब हम इस लाइन में है, अगर हम इस लाइन में हैं और हमने हमारा टेम्प इज इक्वल टू नल है, मतलब हम वहां तक पहुंच चुके हैं जिससे मेरे को अब लिंक करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेम्प राइट इज इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग दिस लिंक। यहाँ पे हमने ये वाला लिंक क्रिएट करा और हमने करंट को करंट का लेफ्ट पे पॉइंट करा दिया, मतलब कि अब हमारा जो करंट है वो यहाँ पे नहीं है, अब हमारा करंट चला गया है यहाँ पे। ओके, अब हमारा करंट 15 पे आ गया है। सिंस हमने 20 के लिए एक पाथ बना दिया है तो अब हम उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम 15 पे हैं, अब ये लूप वापस से रन करेगा, करंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, करंट का लेफ्ट नल नहीं है और टेम्प को हम करंट का लेफ्ट पे पॉइंट करा रहे हैं, मतलब अब हमारा जो टेम्प है वो है ये, ठीक है, करंट का लेफ्ट ये करंट का लेफ्ट हमारा टेम्प का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, अगेन दिस बिकम्स फॉल्स, टेम्प का राइट इज इक्वल टू नल, सो इट विल ब्रेक दिस लूप एंड इट विल गो टू this part of the function। अभी ये वाला पार्ट में जब वो आएगा तो टेम्प का राइट इज इक्वल टू नल, अगेन दिस इज ट्रू, मतलब अभी वी आर एट द स्टेज वेयर वी हैव टू क्रिएट द लिंक, so it will create the link here and it will again start the loop again and current का लेफ्ट में पॉइंट करा देगा, that means again अब मेरा करंट जो है वो 16 को पॉइंट कर रहा है, राइट। अब वापस करंट एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है कि करंट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स वी आर एट द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री एंड वी हैव टू प्रिंट इट। सो अब हम क्या करेंगे, वी विल सी आउट data, sorry, we will see out the data of the current, so 16 is the data, I will write it down here, 16 is my data जो मैंने प्रिंट करा, एंड वी विल गो टू करंट इज इक्वल टू करंट राइट। सो हम ये वाला कंडीशन ट्रू करा और हम अब यहाँ पे आ गए, मतलब अब हमारा करंट फिर से इसको पॉइंट करने लगा। सो एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, हम हर नोड पे 2 बार पहुंचेंगे, एक बार लिंक बनाते वक्त, एक बार उस लिंक को यूज करके जब हम वापस उसी नोड पे आएंगे तो वी विल बी लैंडिंग ऑन दैट नोड अगेन। सो अब मेरा करंट वापस से इस 15 पे आ चुका है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब वी विल डू द नेक्स्ट इटरेशन। जब हम नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे तो मेरा करंट यहाँ है, करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा और ये इस पार्ट में आएगा। जब ये इस पार्ट में आएगा तब वो वापस टेम्प का लेफ्ट में पॉइंट कराएगा, मतलब अब मेरा टेम्प का वैल्यू होएगा 16 और फिर उसके बाद जब वो इस लूप में जाएगा तब टेम्प का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज ट्रू, राइट, इट्स नॉट इक्वल टू नल। अब ये ट्रू है तो ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। So temp का right is not equal to current, so this becomes false, that means मेरा ये वाला statement execute नहीं होगा, it will go on to the next part of my code। So जब वो next part में आएगा, जब वो इधर आएगा
जब वो इधर आएगा तब ये वाला कंडीशन मेरा फॉल्स है, टेम्प का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, सो इट विल गो टू द एल्स पार्ट ऑफ इट, राइट। यहाँ पे टेम्प का राइट वो नल कर देगा, मतलब वो टेम्प ये है हमारा, टेम्प का राइट को ये नल कर रहा है, मतलब वी आर ब्रेकिंग द लिंक दैट वी क्रिएटेड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। वी आर प्रिंटिंग अ डेटा विच इज current data which is at the root of it, so we are printing 15 and then what we are doing is we are going to current right, that means अब हमको हमने left कॉन्कर कर लिया, हमने रूट कॉन्कर कर लिया, अब हमको राइट पे जाना है, तो इसीलिए अब हमारा जो करंट है दैट विल पॉइंट टू राइट। सो अब हमारा 17 पे जब वो आएगा तो हमको राइट वाला पार्ट एक्सप्लोर करना है एंड हमारा करंट इज पॉइंटिंग टू 17 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वापस से वही लूप अगेन रिपीट होगा। यहाँ पे गया, यहाँ पे जब वो आएगा देन करंट एग्जिस्ट कर रहा है, करंट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल, मतलब वो 17 को प्रिंट करेगा और वो उसका राइट पे चला जाएगा। अब इसका राइट ये है 20, सो यहाँ पे ये आ गया, अगेन ये एल्स वाला पार्ट रन करेगा और ये 20 को प्रिंट कर देगा। इसने ऑलरेडी 17 प्रिंट कर दिया, मैंने 17 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे वो आके 20 प्रिंट करेगा और फिर ये वाला लिंक को वो कट कर देगा। टेम्प का राइट वो नल कर रहा है, टेम्प इस पॉइंट पे इसको पॉइंट कर रहा था, टेम्प का राइट वो नल कर रहा है और वो करंट का राइट पे चला जा रहा है, मतलब अब हमने पूरा लेफ्ट सब ट्री कंसिडर कर लिया है। इसके लिए पूरा रिपीट होएगा एंड ऐसे ही मेरा यहाँ पे पूरा जो ट्रैवर्सल है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, I hope you enjoyed this video. Let me know in the comment section below how did you like it and share it with your friends if you think it was helpful. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye. Happy coding.